दान करने का विधि कैसा होता है? सर जी। कृतज्ञता के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर को दीजिए। हम लोग को धर्म दिया, बाकी बोधिसत्व को पुण्य देने का जरूरत नहीं है आप हम लोग को। ये सब नहीं लिखा हुआ है कौन से धर्म में। अपने को पुण्य दीजिए, अपने मरे हुए गुजरे हुए नियातियों को पुण्य दीजिए, और जीव में जी। है तो अनुकंपा करके दीजिए। लेकिन जल्दी मनुष्यों को पुण्य जाता नहीं है। हम लोग सोच सोच के मेरा बेटा ऐसे हो जाए, मेरा बेटा बहुत करने पे किसी को अनुकंपा करके कोई प्रबल मैत्री के बल से जाता है, नहीं तो ऐसे जाता ही नहीं जल्दी। वो उसके चित्त में आने के बाद ही जाता है। तो उसके ऊपर बस इतना समझे कि बोधिसत्व लोग को पुण्य हम लोग देते हैं। क्यों देवताओं का पुण्य? वो हम लोग कृतज्ञता के रूप में। इससे होतापन सकदागामी आदि देवताओं है, कितना धर्म का बोध करके गया। और उन लोग देवताओं लोग मदद करता है, देवता रक्षंति, देवता रक्षा करता है करके कृतज्ञता के रूप में देखने के बाद उन लोग देखता है तो मदद करने वाला ब्रह्मांड देवता है कि साधु बोलकर अनुमोदन होने वाला, तब मदद करता है। नहीं तो उन लोग को इसे देने से जाता नहीं है पुण्य। जी, जी, जी। बात है। और देवताओं तो हंसता होगा कभी कभी, ये कैसा पुण्य कर, घमंड से पुण्य करके हमको दे रहा है। ये देखो कितना लोभ से पुण्य करके दे रहा है। हाँ, ये देखो हम लोग कैसे करके पुण्य करके आए, ये कैसे पुण्य कर रहा है, ऊपर से दिखा रहा है लेकिन अंदर कैसा है दिल, हम सब देख रहे हैं, करके हंसता होगा। हाँ, इसलिए देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। फिर भी अनुकंपा करके दीजिए, नो प्रॉब्लम, कृतज्ञता। हाँ, साधु आगे साधु नेक्स्ट। साधु। आदरणीय बंदी जी, इसी पर एक प्रश्न कि हाँ, जैसे हम दान धर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, धम्म श्रवण करते हैं, तो अपने ज्ञातियों को किस तरह से हमें पुण्य वो किया हुआ याद अर्जित। रखना चाहिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, कैसे दें? याद रखना चाहिए उपासक जी, निरंतर ज्ञातियों को पुण्य मत दीजिए। अन्य भयानक हो सकता है ये बात। रोज रोज हम दादा की मम्मी को देते हैं रोज, ऐसे कभी मत कीजिए। गुजरे हुए ज्ञातियों को निरंतर पुण्य एकदम देना माना है। क्योंकि आपको अनजान में कनेक्टिविटी अलग तरीका से हो जाता है, वो हम नहीं बोलेंगे ज्यादा कि कहाँ से लोग से होता है। एक समय के साथ, एक महीना में एक बार, या पूर्णिमा के दिन, या विशेष दिन, या कोई भंते को भोजन दान दे रहे हैं तो उस दिन, या कोई ऐसे विशेष विशेष दिन नियातियों को पुण्य याद करके दीजिए। हाँ, बाकी अपना परिवार को सुख शांति के लिए मैत्री करना कोई गलत नहीं है। हाँ, तो इसीलिए नियातियों को पुण्य देने के लिए मारे हुए गुजरे हुए लोग को सबसे अच्छा पुण्य है भोजन दान और चीवर दान, ये सब। ये, हाँ, तो ये सब करके दान देना चाहिए। हाँ, तो उसके ऊपर 10 वस्तु है। सुगंध, ची कप में 10 वस्तु जानते हैं ना? तो वो सब 10, अन्न पान वस्त्र और सुगंध और तेल और दिया और में, ऐसे 10 है हम। तो ये है, तो शॉर्ट में उत्तर दे दिए। तो आपने बताया कि हमें भी मौका मिल सकता है धातु परिनिर्वाण को लाइक देखने देखने के का। लिए और हाँ। उसका धर्म बोध करने के लिए, हाँ, सोतापन्न होने के लिए मौका मिल ओके, सकता है। बट हाउ? बट लाइक अभी हाउ? तो आयु कम है ना, तो वी हैव टू गो टू देवलोक, मतलब एक स्पेसिफिक देवलोक में जाना पड़ेगा। उसका आयु उतना होना चाहिए। तो मतलब इसलिए तो हम बोले कम से कम भूमार्ग देवता में काम नहीं चलेगा। कम से कम तुलसी ताल तेज निम्न रति आदि ऊपर देवलोक में जाना चाहिए, जाके उम्र ज्यादा हो। तो वैसा देवलोक जाने के बाद वो स्थिति को देख सकता है, देखकर और पुण्य बढ़ाता है। कभी कभी देवताओं में पुण्य बढ़ाते रहते समय उसको उसी जगह फिर जन्म लेता है। ऐसा भी होता है। पुण्य को भूलने वाले, सम्यक दृष्टि परिपूर्ण नहीं लोग, निर्वाण को नहीं चाहकर रखने वाले लोग सुगति जाता है, तो उन लोग को फिर वापस गिर जाता है। लेकिन जो निर्वाण का इच्छा रखते हुए, प्रबल पुण्य करते हुए, धर्म का नित्य आदि गहराई देखकर जाने वाले लोग, उन लोग फिर उस जगह पे जन्म लेता है। ऐसे भी होता है। हाँ, पुण्य बढ़ाता है। तो इसीलिए अगर मैं अच्छा देवलोक गए तो, और सत्पुरुष सोतापन सकदागामी देवलोक है, उन लोग से कनेक्टिविटी हो गया तो फिर सोने पे सुहागन है, क्या बोलते हैं वो, कहा वैसा हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट वन। समझ गए ना? थैंक यू हाँ, सो मच छोटा बंटी जी। बोमार देवलोक के बारे में नहीं है, बोमार देवलोक नहीं। 500 साल मतलब बहुत कम उम्र है। हम्म, ठीक है, वैसे का अली कल्याण। वंदामी आदरणीय बंटी जी, आपको आवाज आ रही है हाँ, मेरी? जा आ रही आ रही। बंटी जी, मेरा एक सवाल है। जैसे कि आपने बोला धातु निर्माण के लिए, तो अभी हम जो भी हम्म। पुण्य करेंगे, लाइक भोजन दान करेंगे, अदरवाइज दान वगैरह करेंगे, तो उस टाइम मन में ऐसा बोलना पड़ेगा क्या कि ये पुण्य मुझे धातु निर्माण के टाइम काम आ जाए?
मतलब उस टाइम उतना हम नहीं दे नहीं नहीं, सकते उतना उस तरीके का आता ही नहीं आता है। निर्वाण का चेतना रखते हुए आप पुण्य करते हैं तो ये निर्वाण हैं? के लिए ओके। उपकार हो जाए, तो निर्वाण पाने वाला लोग सोतापन बनता ही है, उस माहौल को पाता ही है। तो कम से कम सुगति चला गया तो अच्छी तरह से, सुगति सोचने जैसा नहीं जाता है आज के डेट में। अंतिम में सब बाधा आ जाता है। और लोग कोई कोई लोग ओके। प्रवचन में गलत भी दे रहा है। अभी कितना भी कुछ करो, अंतिम में अंतिम में मन वैसा हो गया तो दुगति जाएगा, ये भी गलत है। अंतिम हम्म। में मन आ गया, खुशी आ गया तो सुगति जाए, कभी वो गलत तरीका से मत मनन कीजिए। नहीं तो उस तरीका से लोग सोच कर क्या होता है, पाप करते करते अंतिम में हम मन को खुश करेंगे, ऐसा गलत है। भगवान बुद्ध महानाम को बताया, महानाम दीघरत्तम खो महानाम बुद्धं शरणंगतो धम्मं संघं शरणंगतो, पंचशील ग्रहण किया तो उन लोग कैसे दुगति जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। तो दीर्घ काल तक जो पंचशील और तिसरन में गया हुआ है और गुण धर्म पुण्य आदि करे तो दुगति नहीं जाता। तो हम लोग सुगति के लिए जो प्रार्थना करते हैं, अच्छा सुगति के लिए चेतना रखिए, निर्वाण के साथ, निर्वाण के साथ, निर्वाण के साथ सुगति का प्रार्थना रखिए, और सुगति मिलकर ऐसा ऐसा मिले करके ऐसा चेतना रखिए। तो इस तरह से उपासिका अनिवार्य धातु पर निर्वाण दर्शा होता ही होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना। समय ओके। आराम से जुड़ जाता है उस समय। हम्म। थैंक यू बंते जी। आशीर्वाद उपासिका। बनते एक प्रश्न था कि मन में जो अकुशल विचार या कर्म जो उत्पन्न होते हैं, तो तो उन कर्मों में दोष कैसा देखना चाहिए? क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं तो वो चुगली जैसा भी है या फिर झूठ है, लेकिन उस वक्त में बोलना वो जरूरी लगता है कि ये करने से ऐसा फायदा होगा या ऐसा सही है इस वक्त में। तो उस वक्त में उन दुष्कर्मों में दोष कैसा देखना चाहिए? तो वचन के ऊपर ही हमको आइडिया है। तो वचन के ऊपर बोलते समय चुगली है तो हम लोग लाभ नहीं देखना चाहिए कि अरे हमको इतना मिल रहा है उतना मिल रहा है। सबसे पहले अकुशल देखिए। हाँ, लाभ देखने के चलते चुगली भूल जाता है कि चुगली कर रहे हैं कि नहीं। लाभ देखने जाकर झूठ भूल जाता है कि बड़ा झूठ छोटा झूठ क्या बोल रहे हैं, भूल जाता है। पहले देखिए अरे अकुशल है, हम इससे बचना है, कैसे बचे, ऐसा सोचना चाहिए। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अकुशल करके 10 रुपया कमाने से ज्यादा अच्छा है 1 रुपया कुशल करके कमाना। करके ऐसे सोच सोच कर अपने को बढ़ाना चाहिए। पैसा के पीछे में पिल्ला का बच्चा जैसा नहीं जाना चाहिए। हाँ, अभी एक आदमी मिला हमको, टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, 70,000 रुपये कमा रहा है। लेकिन वो आदमी सोच रहा है क्या, कि हमको हमको उससे डबल कमाना है। और कमाने का डिप्रेशन का और नींद का गोली ले रहा है, और कमा भी नहीं रहा है, एग्जाम नहीं दे पा रहा, और रोज गोली खा खा के पत्नी के साथ भी टाइम नहीं बिता रहा, बच्चों के भी साथ टाइम नहीं बिता रहा। अभी 1-2 साल से इसे टेंशन से रह रहा। वैसे क्या मतलब है? इसके चलते सोचना चाहिए 70,000 में काफी हम बैलेंस कर लेंगे। 30,000 कमाने वाले लोग हैं, 40,000 कमाने वाले लोग, 20,000 कमाने वाले लोग, कैसे बैलेंस करें, तो हम उसमें बैलेंस करेंगे। बस करेंगे तो करेंगे, बस संतुष्ट होंगे। ऐसे करके अपने आप को समझाना पड़ेगा। नहीं तो 1 करोड़ भी कमाने वाला खुश नहीं है। हाँ, 1-2 लाख 3 लाख कमाने वाला भी खुश नहीं। बात ऐसा है। तो इसीलिए वचन को अकुशल के रूप में देखना चाहिए। नहीं तो नहीं देखेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो हमेशा सोचिए अच्छा नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं, बहुत बड़ा अकुशल है, झूठ भगवान वचन से सबसे ज्यादा दुनिया में, शरीर से ज्यादा वचन से पाप के ऊपर बातचीत होता है। क्योंकि वचन को बोल के चल जाता है, दूसरे को दिल को तोड़ के चला जाता है। तलवार जैसा काटना जैसा दिल को जीवन भर दुख दे के चला जाता है। हाँ, लेकिन जानता नहीं कि उसको भोगने वाला दुख इसको 100 गुना ज्यादा मिलेगा पीछे। ऐसे सोचता नहीं, 1000 गुना मिलेगा। हाँ, तो ऐसे सोचेंगे तो हम लोग धीरे धीरे अकुशल से बचेंगे। और जब छोटा छोटा अकुशल देखने के लिए बचने के लिए कोशिश करेंगे तो बड़ा बड़ा बचेंगे। तो इसीलिए हम लोग एकदम लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी लूज हो चुका है मन, फोन से काम वासना के पीछे जा रहा है। ऑलरेडी लूज हो चुका है गुस्सा से। गुस्सा सबको बनते बनते लोग बोल रहा है गुस्सा करना पड़ेगा। हाँ, और घमंड से उसके लिए लूज हो चुका है। कम से कम पंचशील पालन करने के लिए तो कोशिश कीजिए। अरे पंचशील टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, तब तो एक अच्छा नेक उपासक बन पाएंगे। ठीक, टूटता है तो फिर ग्रहण करना चाहिए, फिर टूटता है फिर ग्रहण करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए रखने के लिए पूरी तरह। हाँ, जो टूट अधिकतर पंचशील टूटने वाले लोग अनिवार्य उपोषण ग्रहण करना चाहिए। उसका पुण्य से पंचशील रखा रक्षा कर पाता है। क्योंकि ऊपर सील में जाने से नीचा वाला सील मजबूत होता ही होता है। हाँ, ये बात है। तो इसीलिए उपोषक पंचशील टूटने वाले लोग हिम्मत बांध के एक दिन उपोषक लेना चाहिए, तब उसका सील पंचशील मजबूत होता है उस पुण्य बल से। और जो सीलवान लोग है, झूठ बोल ज्यादा बोला रहा है तो
सत्य के ऊपर प्रशंसा कीजिए, सत्य को गुण गाइए, सत्य बोलने वालों को इज्जत कीजिए, सत्य बोला लोग भगवान बुद्ध आदि लोग को वंदन कीजिए। हाँ, तब उसको सत्य बोलने के लिए शक्ति आता है। वो बात है। मतलब ऐसे कौन से कर्म है जिनका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है? आनापानसति। हाँ, मैत्री। अशुभ ध्यान। हाँ। हाँ, दान दीजिए। दान देने के बाद प्रसन्न नहीं आता है क्या? इन उसी समय खुशी आता है। दान देकर देखिए, हम तो दान देते तो हम उसी समय खुशी आता है। वो इंस्टेंट पुण्य विपाक नहीं है क्या? दान देने के कारण तो खुशी आ रहा है। हम का कुछ दिन पहले भी दान दिए। हम हमेशा कहीं जाते हैं तो मेरे पास बचा हुआ फल सब्जी, फल और मिठाई सब दान देते हैं। हाँ, डेट्स रहता है खाने में, चूड़ा रहता है, मिर्ची सब दान देते हैं, एक खूब फाड़ फाड़ के। हम अधिकतर से अधिकतर करते हैं। बगल आज इसी बार हम मुंबई गए, बिस्किट 10-10 रुपया गुड्डे लाए, बहुत सारा। हम सबको दान दिया वहां पर। तो ऐसे मौका मिलता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा दान देते हैं। हाँ, तो खुशी आता है। जी बहुत खुशी आता है। तो उस और समय आता है, दूसरा नहीं आता है क्या? हाँ, नहीं समझ में आया क्या? जी भगवान का धर्म उसी समय, आया। लेकिन देखने के लिए ज्ञान नहीं है तो अब क्या करेंगे हम? हाँ, बात ये है। और बाकी तो बाकी करोड़ गुना मिलेगा, कभी कभी बहुत पूरी तरह इस जन्म में मिल जाता है, तो हम नहीं जानते कितना साल बाद, कितना महीना बाद मिलेगा। अभी हम देखिए, हम भिक्षु संघ को भोजन दिए। हमको अभी भोजन कहीं भी खाते हैं तो भर पेट मिलता है और प्रणीत मिलता है। 10 मिनट के लिए खाने के मिलता है, कभी भूख। एक पुण्य का विपाक समझिए या कुछ समझिए। हम घमंड से नहीं बोल रहे हैं। हमको रात में भूख लगा हुआ दिन याद नहीं, मैं तो याद नहीं है, मैं तो भूख लग रहा है कुछ दो, कभी नहीं। सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं है मेरा, दिल से बोल रहे हैं। जो 12 बजे कभी 10 मिनट ही खाने के लिए मिलता है, लेकिन वो भर पेट खाने को अब भी ताकत जान रहता है, भूख लगता ही नहीं। तो ये शायद उस संघ को दान दिया हो पुण्य का विपाक हो सकता है। और हमेशा अच्छा मिलता है। हम श्रीलंका में कोविड के समय बहुत दान दिए, बहुत ज्यादा, एक दिन नहीं, सालों भर। तो उसका विपाक है, हम खुश होते हैं उस चीज को याद करके। तो वैसा ही अपने को बैलेंस करना होता है। बाकी तो बाकी मिलता ही मिलता है। हाँ। वरना भी मनते जी, आपने बोला आशीर्वाद। श्रोतापन्न बनने का अपने को जो सफलता से प्रयत्न करना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में 8 शील लेके और या तो 10 शील पे मान लीजिए सामनेर बन के, या तो संघ में आके, तीनों में भी श्रोतापन्न बन सकते हैं या तीनों में फल अलग अलग प्राप्त होगा? देखिए, जी तीनों को तीन तरह से देखिए। जी आप गलत जगह चीवर पहन ली तो आपको जी सोतापन मिलेगा क्या? एकदम नहीं। नहीं, शायद जो पुण्य है वो भी विनाश हो जाएगा। जी बात ये जी समझिए। जी सही जगह चीवर पहने, नंबर जी वन। कहना ही कुछ है, काम लोग के जितना करने वाला पुण्य सही जगह का। एक दिन का चिवर पहन के, 10 दिन का चिवर पहन के लिया हुआ। 10 दिन में तो ऐसे लेना नहीं चाहिए जी। हम तो 10 दिन का, 2-4 दिन का प्रशंसा ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे लोग अच्छा भी हुआ है, खराब भी हुआ है। तो लेकिन जी बनती लेकिन जो भी सही जगह लेता है तो 1 दिन का भी लिया हुआ, 10 दिन का भी लिया हुआ, बहुत उत्तम है। हाँ, लेकिन उपासक से ज्यादा हम भिक्षु को प्रशंसा करते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि भिक्षु कम से कम घर छोड़कर तो रह रहा है। हाँ, सील गुण धर्म तो पालन कर रहा है, भगवान को रोज तो देखकर वंदन तो कर रहा है, लोग तो करवा तो रहा है। हाँ, इस तरीका से हम भिक्षु को ज्यादा गौरव, क्योंकि आप लोग है तो वंदन करने के लिए समय कम है, मेडिटेशन करने के लिए समय कम है, धर्म पढ़ने के लिए, चर्चा करने के लिए कम है। क्योंकि पत्नी को देखना है, बच्चा को देखना है, घर सफाई करना है। बीवी बोलता है, अरे झाड़ू लगाओ, अरे टॉयलेट साफ करो। हाँ, एक बीबी मिला, पति को सारा काम करवाता है। बेटा बोला, भंते जी, मम्मी मेरा पापा से काम करवाता है। हम बोले, क्या क्या? टॉयलेट साफ करवाता है, और क्या? बर्तन झाड़ साफ करता है, और क्या? कपड़ा धुलाता है, और क्या? खाना भी बनाता है। बोला, खाना भी बना, हाँ खाना। बोले, मम्मी क्या बैठी रहती है? बोला, मोटी हो गई बैठे बैठे। ऐसा है। तो ऐसा है, तो कोई कोई पति बेचारा नीचे झुक झुक के जी 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 करके रहता है। अब क्या करें, ऐसा दुनिया आ गया। मैं देखिए, जानने वाला सब हंस रहा है, देखिए। हाँ, सब जानता है ना। हाँ, लेकिन करने वाला नहीं है। ये देखिए, आप लोग सब अच्छा है, बाहर वाला बोल रहे हैं। आप लोग अच्छा नहीं है क्या? हाँ। नहीं क्या? हाँ, अच्छा है ना, वही। हाँ वंदामी भंते जी। हाँ, आशीर्वाद है। भंते जी, मुझे एक प्रश्न था कि ये प्राणी हत्या नहीं करनी चाहिए। नहीं तो करनी चाहिए। हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसमें हम्म। हमें बहुत सारा एनिमल्स को सेक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसका कर्म विपाक मिलेगा, तो इसके लिए क्षमा याचना किस तरह से की जा सकती है? और इस प्रोफेशन में
थोड़े रहना पड़ेगा। किसी के अंडर काम करते हैं, उनका प्रोजेक्ट रहता है तो करना ही पड़ता है। हम जब खुद अपना प्रोजेक्ट लिखेंगे तो हम शायद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं रखेंगे। बट अभी क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरह से इसको देख सकते हैं कि कैसे क्षमा याचना कैसे मांग सकते हैं। काम लोग का वही दोष है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंस कर मतलब प्रॉब्लम पड़ना पड़ रहा है, क्या करें, पढ़ाई में कुछ करना, डॉक्टर बनने जाओ तो कुछ काट कूट के जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ा, तो ऐसा जीवन है। तो मैं अनुकंपा करके ही देखिए, अगर डॉक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो कुछ लिखने के ऊपर बस जितना हो सके अपने दूर रहिए प्राणी हत्या से। और ऐसा मैं दूर रह के क्षमा याचना करके, ऐसे कुछ हो गया तो उन लोग के लिए याद करके भोजन दान देकर पुण्य अनुमोदन कर कृतज्ञता के रूप में अनुमोदन कर क्षमा याचना कर लीजिए। और अकुशल तो अकुशल मिलता ही है, क्षमा याचना करने से मैत्री बढ़कर वो पुण्य बढ़ा के देता है, इसीलिए वो टक्कर खाता है। ऐसा ना कि अकुशल काट के देता है, दबा देता है, कमजोर बना देता है, बस चित्त हमारा फैलता है। अब पानी, 1 लीटर पानी में नमक डालेंगे और 1 गिलास में नमक डालेंगे, दोनों का अलग है। 100 लीटर में डालेंगे 1 चम्मच, अलग है। लेकिन चम्मच का में नमक तो एक ही है। 1 लीटर डालो, 1 गिलास डालो, 10 लीटर में डालो, लेकिन नमकीन का अलग अलग है। वैसा ही जिसका पुण्य से धर्म से मन फैल जाता है तो उसका जो मिलने वाला, भगवान खुद बताएं, मिलने वाला पाप विपाक भी मनुष्य लोक में ही दे देता है। और मनुष्य लोक में इसी समय छोटा मोटा देकर दुर्गति के लिए नहीं रखता। तो एक हम लोग सोचना चाहिए, हम पुण्य करें तो शायद इसी के कारण हमारा इस जन्म में मिल रहा है तो मिल जाएगा, और आगे के लिए नहीं बचना है, जो मिल रहा है मिल जाए। तो ऐसे सोच कर लेकिन पुण्य बढ़ाएंगे तो वो हम लोग को मिलने का तरीका सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म मतलब एकदम कठोरता से नहीं मिलता, ये बात है। कठोरता से नहीं, कठोरता से मतलब कठोरता से मतलब बहुत दुखदाई के लिए नहीं मिलता है। बहुत पुण्य करने वालों को थोड़ा वो भी पाप, लेकिन अल्प पुण्य वाले लोग, पापी लोगों के लिए थोड़ा भी पाप उसको दुर्गति के लिए, प्रेत लोग के लिए हो सकता है, ऐसे बोला जाता है धर्म में। हाँ, तो इसलिए पुण्य बढ़ाई, जितना गलती हो उतना पुण्य बढ़ाई, उतना धर्म सुनिए, ये बात है। ठीक है।